तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है। ये जो इससे पहले वीडियो आई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, फिर से इसको मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ और हो सके तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे देना। तो देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दे रखा है, क्या हो गया, चलो, जो पहला ऑप्शन है वो दे के रखा है कावेरी। कावेरी नदी और उसके जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन दूसरा है ऑप्शन बी, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया गया था। ऑप्शन सी है, कावेरी बेसिन केवल कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में ही विस्तृत है। तो देखो ये तो ऑप्शन जो तीसरा है ना वो तो गलत है, ठीक है। ये सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक में नहीं है, ये कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है और केरल में मिलेगा और उसके साथ एक यूटी में मिलता है जिसका नाम है पोंडुचेरी। तो इसका जो तीसरा है ऑप्शन सारे के सारे तीसरे गलत हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ए और एक और दो। देखिए थोड़ा सा मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। खुद को इतना मजबूत बना लें कि हर मुश्किल का हल निकाल लें, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस आपकी तकदीर बदलने। जो अपनी है ना, जो आपकी आपकी जो तकदीर है उसको बदल दो, रुको मत, इतना मजबूत बना लो। अगर मुश्किलें भी आ रही हैं तो मुश्किलों को भी हल करने को सीख लो, तभी आप अच्छे इंसान और अच्छे सक्सेसफुल अधिकारी भी बन सकते हैं। तो ये देखिए, ये न्यूज है आज, हाउ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्स टर्न इट कॉकरोच यूथ अगेंस्ट मोदी। तो मोदी जी के अब तक जो था इनका मोटिव था कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका रिजाइन देना। अब इनका जो मोटिव बन गया है वो मोटिव बन गया है कि नरेंद्र मोदी जी का रिजाइन देना। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसको समझते हैं हम। बाकी अच्छे देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ओवर द वर्ल्ड, है ना, फ्रेसेट ग्रोविंग मेजर इकोनॉमिक वट मेजर इंडियन फील his government has been slow to deal with their grievance over test leaks and high youth unemployment। हमारे देश में बहुत ज्यादा क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है ऐसा टेढ़ा बेढ़ा जा रहा हो, बिल्कुल सीधा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ओके, तो इस चीज को लेके ही जो यहाँ के छात्र हैं, यहाँ के युवा हैं, जब से एग्जाम लीक हुआ है नीट का तब से लेके ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं और उनको अब समझ में आ रहा है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ भी नहीं कर रही है। ये गवर्नमेंट जो है ना, ज्यादातर जो काम कर रही है वो अपने फॉलोवर बढ़ाने में काम कर रही है, अपनी पार्टी के सदस्य बढ़ाने में काम कर रही है, उनको रोजगार दे रही है, इनके पार्टी में आ जाओ आपको रोजगार ठीक ठाक मिल जाएगा, है ना। तो चाहती है कि पार्टी भक्त बन जाए ज्यादातर लोग। तो देखिए कितना आपको यूथ दिखाई दे रहा है, इसको वर्ल्ड मीडिया तक इसको कवर कर रही है। मैंने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल देखे, वर्ल्ड जो न्यूज है वो इसको कवर कर रही है, वो बता रही है, लेकिन भारतीय मीडिया इसको नहीं दिखा पा रही है। देखिए एक छात्र का हाल ये है, ये मोदी जी देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, और छात्र का हाल ये है, पेपर पढ़ता है, बहुत सारे पढ़ता है, पढ़ पढ़ के उसको इसकी बुक, इतनी सारी बुक रखी है, देखो इतनी बुक रखी है, लेकिन क्या हो जाता है, पेपर लीक, खत्म, पेपर लीक और बच्चे का भविष्य पूरा का पूरा खत्म। और यहाँ पर देखिए ये यूथ पूरा का पूरा सड़कों पर आ रखा है, ये देखिए न्यूज़पेपर का एक कटआउट है अगेंस्ट मोदी। ठीक है, तो बच्चा बस डिप्रेशन में जा रहे हैं सारे के सारे। और ये एक का नहीं है, देखो आज आप देख रहे हो तो किसी वजह से एम्प्लॉयमेंट की वजह से देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, आप ठीक से अच्छी जगह पहुंच जाए, कि आपको दो पैसा कमाना मिल जाए और आपकी इज्जत हो जाए आपके घर में परिवार में। तो यही चीज बस चाहिए यूथ को, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप कैसी भी पॉलिटिक्स करो, कुछ भी करो, आप अपने हिसाब से आप लड़ो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो दे दो, रोजगार दो बच्चों को, है ना। बाकी हम देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडिया एग्जाम क्राइसिस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर लीक एंड यूथ प्रोटेस्ट एग्जाम्पल, है ना। इसको देखते हैं हम और ये समझेंगे हम। यूपीएससी एसएससी जितने भी एग्जाम है भारत के लेवल पर, उसको सबके हिसाब से हम इसको देखेंगे। देखिए जय हिंद दोस्तों, अब ये मैंने ऐसे लिख दिया था जय हिंद दोस्तों, मैं बना रहा था तो ऊपर तो वो बाद में लगाता हूँ मैं ना, तो पहले तो पीपीटी तैयार करता हूँ। स्वागत है आपका आज, और मेरे चैनल का नाम स्टडी विद विकास सर है।
आप जैसे भी देखें बस कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2 क्वेश्चन डेली प्री के और एक मेंस का क्वेश्चन और एक हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन उसका आंसर बताता हूँ मैं, और यहाँ पर मोटिवेशन देखते हैं। यहाँ पर जो न्यूज है उस न्यूज की क्यों न्यूज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका स्टैटिक क्या है, उसके की पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें हम देखते हैं, बहुत प्यार से देखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके कमेंट के माध्यम से, आपको जो सजेशन देते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उसके हिसाब से मैं इसको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। एक दिन बहुत परफेक्ट हो जाऊंगा मैं। इस जो अभी 8 मिनट, 10 मिनट, 19-20 मिनट की जो वीडियो आती हैं, ये एक घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की भी मैं लेके जाऊंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग बना के रखें और मुझे सजेशन दें, क्या सजेशन हो सकते हैं और इसको मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए, तो बहुत संवेदनशील ये आज की क्लास रहने वाली है। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया में भारत की परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और युवाओं के बढ़ते असंतोष को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट आई है। आज की क्लास में हम इस पूरी खबर को बारीकी से क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसके पीछे की आर्थिक व सामाजिक कारणों को समझेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे, वो देखेंगे। चलो देखते हैं पहला। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। पेपर लीक और परीक्षा रद्द रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से कम दर्जनों, मतलब 24 से अधिक प्रमुख परीक्षाओं, जो प्रमुख प्रतियोगी परीक्षा है ना, उनके परिणाम या तो लीक के कारण रद्द करने पड़े हैं या उनमें अनियमितता पाई गई है। हाल ही में लगभग 20 लाख छात्रों से जुड़े राष्ट्रीय मेडिकल परीक्षा मतलब नीट के परिणाम रद्द होने या पेपर लीक होने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन, दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर हजारों युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और बहुत सारे युवा गए थे, बहुत गए होंगे, आप में से भी कोई अगर वीडियो देख रहा है तो वो भी शायद गए होंगे। तो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये सांकेतिक आंदोलन है। युवाओं के इस असंतोष को व्यक्त करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक जो है ना जो हिस्टेरिकल है, मतलब ऐसे व्यंग्यात्मक, मतलब मजाकिया तौर पर इसको बनाया गया, लेकिन देखते देखते इसके 22 मिलियन फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पर। तो अब ये मजाक का तो विषय नहीं रहा है। आंदोलन का नाम सामने आया जो निराश युवाओं की आवाज बना। निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की सुस्ती, मतलब आंकड़े दर्शाते हैं कि 2020 से पहले जहां कॉर्पोरेटिव जॉब ग्रोथ 11% थी, वहीं अब घटकर ये कुल 3% रह गई है। सालाना, मतलब कुल जो 11% हुआ करती थी, कभी जो 11% हुआ करती थी, आज कितनी रह गई है, 11% से घटकर ये गड्ढे में चली गई है और कितने परसेंट है, 3%। बस ये बढ़नी चाहिए थी कम से कम 11 से, जितनी ये नीचे गई है इतनी ऊपर जाना चाहिए था, है ना। इसको कम से कम 20% हो जाना चाहिए था आज के दौर में, है ना, 2014 के बाद। लेकिन ये क्या हुआ, उल्टी हुई है। यही कारण है कि युवा सरकारी नौकरियों पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये एक शब्द है आयरन राइस वॉल, आयरन राइस वॉल। ये शब्द जो है, ये इस शब्द को देखते हैं क्या शब्द है। ये एक मुहावरा है, आयरन राइस वॉल। ये एक मुहावरा है, एशियाई मुहावरा है, एशियाई मेटाफर है। इसका अर्थ होता है अत्यंत सुरक्षित गारंटीड जॉब सिक्योरिटी, जहां वेतन, पेंशन, आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन भर बनी रहती है और नौकरी छूटने का खतरा न के बराबर होता है। भारत में सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब को इसी आयरन राइस बॉल के रूप में देखा जाता है। अब हिस्ट्री और बैकग्राउंड स्टैटिक सब देख लेते हैं एक साथ। इस खबर से जुड़े स्टैटिक जीके के फैक्ट को नोट कर लीजिए जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब जंतर मंतर देखिए, जंतर मंतर है दिल्ली में, ओके, जंतर मंतर आपका दिल्ली में है, ओके। इतिहास क्या रहा है, इसका निर्माण 18वीं सदी जो थी 1724 में जंतर मंतर बनाया गया था। इसके द्वारा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जी के द्वारा, है ना, इसका निर्माण कराया गया था जंतर मंतर का। अच्छा, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इसका, यह एक खगोलीय वेधशाला
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसका प्रयोग ग्रहों और नक्षत्रों की गति को मापने के लिए किया जाता था। जयपुर स्थित जंतर मंतर को, जो जयपुर में स्थित है जंतर मंतर, 2011 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया था। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली के अलावा कहाँ बनवाए थे, देखो इन्होंने दिल्ली के अलावा कहाँ बनवाए थे, एक तो जयपुर में बनवाया, उज्जैन में बनवाया, वाराणसी में और मथुरा में भी वेधशालाएं बनवाई। ओके, अब देखिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक को रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन है ना प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पारित किया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। यही संगठित अपराध पाया गया, अगर किसी पे ऐसा संगठित अपराध पाया जाता है तो 10 साल की जो होगा 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये दोबारा हो गया। देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ये आज न्यूज डिस्कस की थी मैंने कर्नाटक से रिलेटेड। ये हमारा प्यारा भारत है, ये नॉर्थ ईस्ट आपको दिख रहा है और इधर आपको ये गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा और यहाँ पर आपको मिलेगा दिल्ली, इसके बीच में 20 सर्कल में यहाँ पर आपको दिल्ली मिलेगा। तो जंतर मंतर कहाँ है, वहां पर ही इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए आप नेक्स्ट समझते हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी भूगोल देखते हैं। देखो चूंकि यह मुद्दा देश से संबंधित है, आइए भारत के भौगोलिक और जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक पहलुओं को एक नजर में समझते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या, भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश, मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत की औसत आयु लगभग 28 से 29 वर्ष है, जिससे भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। हालांकि यदि इस युवा आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली नहीं होगी तो यह है जनसांख्यिकी लाभांश एक जनसांख्यिकी आपदा में बदल सकता है। आपको दिख ही रहा है, एक आपदा की तरह ही है परीक्षा लीक होना विद्यार्थियों के लिए। प्रमुख प्रशासनिक केंद्र नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जहां जंतर मंतर भी स्थित है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको, अच्छे से सब हमने डिस्कस किया है। देखो लिखा है, जंतर मंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत में कुल 3 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था। जयपुर स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो तीसरा वाला तो क्या है, बिल्कुल ठीक है, तीसरा वाला सही है। और इसका सवाई जयसिंह कुल 3 गलत है। ठीक है, तो इसका पहला और तीसरा राइट आंसर है। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 3 नहीं बल्कि 5 स्थानों जैसे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण कराया, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हाल ही में चर्चा में रहे आयरन राइस बाउल अवधारणा का तात्पर्य क्या है। पहला है खाद्य सुरक्षा और कृषि सब्सिडी से संबंधित एक चीनी योजना है, तो इसका एक गलत हो जाएगा। परियोजना की वह स्थिति जहां जीवन भर के लिए पूर्ण सुरक्षा, पेंशन एवं लाभ सुनिश्चित करता है, तो ठीक है, हाँ ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से जुड़ा है, नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र में मिलने वाला प्रोत्साहन पैकेज है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए एक्सप्लेनेशन है, रोजगार की वह स्थिति जहां जीवन भर के लिए पूर्ण सुरक्षा, पेंशन एवं लाभ सुनिश्चित होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी पहला नहीं, मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस क्वेश्चन में है, तबीयत खराब हो रही है आज। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटनाएं न केवल युवाओं में मानसिक एवं आर्थिक निराशा उत्पन्न करती हैं, बल्कि देश के जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के प्रभावी उपयोग
में भी बाधा बनती है। समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए तथा प्रशासनिक सुधारों के सुझाव दीजिए। 250 नंबर में आपको इसका आंसर देना है। तो आप यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत दिल से आभार। यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो बस आपको काम करने हैं, लाइक करना है सबसे पहले, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और आपने कमेंट करके आपको सुझाव देना है कि इसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है, क्या क्या छोड़ा जा सकता है और किस किस तरह से मैं इसको वीडियो बनाऊं, बोलने का तरीके में क्या क्या चेंज करूं और कितनी वीडियो आपको चाहिए और कितने घंटे की वीडियो चाहिए, ये सारे के सारे आप मुझे सुझाव देंगे और उसके हिसाब से ही मैं वीडियो लाता रहूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।